हरे भरे जंगल के किनारे बसे शिवपुर गांव में एक किसान रहता था, हरिराम। हरिराम अपने छोटे से परिवार के साथ सुख शांति से जीवन बिता रहा था। एक दिन हरिराम जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने करुण पुकार सुनी, बचाओ, कोई तो मदद करो। हरिराम ने इधर उधर देखा तो पाया कि एक घायल लंगूर जमीन पर गिरा कर आ रहा था। भाई, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, लंगूर चिल्लाया। अरे तुम तो बुरी तरह घायल हो, क्या हुआ तुम्हें? मैं खेल रहा था, तभी एक बाघ ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरी जान बचाते बचाते मेरे माँ बाप मारे गए। अब मैं अकेला हूँ, लंगूर ने दुखी स्वर में कहा। हरिराम का दिल पसीज गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा और तुम्हें सहारा भी दूंगा। वह लंगूर को घर ले आया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सीमा चौंक गई। अरे, ये घायल जानवर क्यों लेकर आए हो? हमारा बेटा छोटा है, कहीं इसे नुकसान न पहुंचा दे। लंगूर विनती करने लगा, माता मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे थोड़ा आश्रय चाहिए। बहुत समझाने के बाद सीमा ने अनमने मन से अनुमति दी। हरिराम ने लंगूर की मरहम पट्टी की। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गया। लंगूर ने हरिराम के सामने सिर झुकाया। आपने मेरी जान बचाई, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। वीरू, अब तुम यहीं रहोगे, हरिराम ने कहा। अब तुम्हारे जंगल में लौटने का कोई मतलब नहीं। सीमा ने फिर आपत्ति की, जब तक घायल था तब तक ठीक था, अब ठीक हो गया है, अब इसे जंगल भेज दो, कहीं यह हमारे बेटे को न उठा ले। लेकिन वीरू बोला, माता मुझ पर विश्वास करो, मैं खेत में बाबूजी के साथ काम करूंगा और रात को पेड़ पर सो जाऊंगा, मैं आपके बेटे के पास भी नहीं जाऊंगा। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो सीमा, एक मजदूर भी मिल जाएगा और वीरू को भी सहारा मिलेगा। सीमा को मजबूरी में मानना पड़ा। कुछ दिनों में वीरू और हरिराम का बेटा गोलू अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन गांव के दो शरारती बंदर चीकू और मिंकू वहां आ पहुंचे। उन्होंने वीरू से कहा, चलो भाई, गोलू के लिए रखे बिस्किट चुराते हैं। वीरू ने गुस्से में कहा, अगर किसी ने गोलू या उसके खाने को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। चीकू और मिंकू हंसने लगे। अकेला वीरू हमें रोकेगा? देख लेना, बिस्किट ही नहीं, बच्चे को भी उठा ले जाएंगे। वीरू ने उन्हें खदेड़ दिया। लेकिन इस बीच उसकी आधी अधूरी बात सीमा ने सुन ली। उसे लगा कि वीरू भी बच्चे को चुराने की योजना बना रहा है। सीमा ने मन ही मन तय कर लिया, वीरू को हटाना ही पड़ेगा। अगले दिन सीमा ने हलवे में जहर मिला दिया और वीरू को खाने के लिए दिया। वीरू ने देखा कि खाने में अजीब सी गंध है। उसे शक हुआ। वह बिना कुछ बोले खेत चला गया। उसी शाम चीकू और मिंकू चोरी से घर में घुस आए। गोलू को झूले से उठाने ही वाले थे कि वीरू समय पर पहुंच गया और भगाया। सीमा यह सब देखकर दंग रह गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वीरू के पास आई और आंसू बहाते हुए कहा, वीरू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी नीयत पर शक किया, तुमने आज मेरे बेटे की जान बचाई है। वीरू मुस्कुराया और बोला, माता, आपका परिवार ही अब मेरा परिवार है, मैं हमेशा आपका रक्षक रहूंगा। शाम को सब लोग आंगन में बैठे थे। हरिराम खांसते हुए बोला, सीमा, जरा चाय बना दे, नहीं तो लगता है आत्मा शरीर छोड़ देगी। वीरू तुरंत बीच में कूद पड़ा, बाबूजी, आत्मा छोड़ने से पहले कम से कम खेत की चाबी तो मुझे दे देना। सीमा मुस्कुराकर बोली, चाबी की नहीं, ताले की जरूरत पड़ेगी जब तू हमारी सारी फसल चुरा लेगा। वीरू ने कान खुजाते हुए कहा, माता, तो बस हल चला सकता हूँ, चोरी करना तो बचपन में ही छोड़ दिया था जब पहली बार पकड़ा गया था। गोलू ने मासूमियत से पूछा, चोरी में पकड़े गए थे वीरू चाचा? वीरू ने लंबी सांस ली। हाँ बेटा, मैंने केले चुराए थे, लेकिन पकड़े नहीं जाने का वादा किया था, वादा निभाया, केले गिरा दिए, खुद पकड़ा गया। हरिराम हंसते हुए बोला, ईमानदार चोर पहली बार देखा है। सीमा चुटकी लेते हुए बोली, ईमानदार तो तब बनता जब चुपचाप केले भी वापस रखाता। वीरू ने मुंह बनाकर कहा, माता, केले वापस रखता तो फिर पकड़ा कौन जाता? गोलू ठहाका मार के हंस पड़ा। वीरू चाचा, आप तो सच में जंगल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो। वीरू ने सिर ऊंचा किया। हाँ बेटा, जंगल यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लाया था, पेड़ से गिरते ही मिल गया था। सब लोग हंसी से लोटपोट हो गए और वीरू ठुमकते हुए बोला, अब चाय पिलाओ माता, वरना आज तो आत्मा सच में शरीर छोड़ देगी, चाय की खुशबू सूंघ सूंघ कर। अगर आपको भी वीरू और उसके मज़ेदार किस्से पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। अगली बार वीरू का नया जान और भी मज़ेदार होगा। सब्सक्राइब करो और मस्ती में खो जाओ।